हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं नेस्टेड लूप्स का यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप्स, राइट। तो नेस्टेड लूप का मीनिंग यहाँ पे ये है, राइट, लूप के अंदर लूप का यूज़ करना, राइट। ठीक ना, हमें कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम एक पहले समझते हैं लूप के अंदर लूप अगर लेंगे तो कैसे वर्क करेगा, फिर उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर लूप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हम डिफाइन कर रहे थे ना कैसे, जैसे सब फॉर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। आई इन समथिंग रेंज मेथड, राइट, आई इन रेंज, राइट। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पास कर रहा हूँ कि सपोज आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, या तो आप इनपुट करा लीजिए, राइट। सपोज यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ, सपोज इनपुट ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं समथिंग एक्स एंड वाई, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली इंट में टाइप कास्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए क्या, इनपुट, राइट। और एंटर एंटर इंटर इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, राइट, एंटर अ नंबर। ओके, देन एक और नंबर ले लेते हैं, अगेन एंटर अ नंबर, ठीक है ना। और एंटर नंबर फॉर फॉर आउटर लूप, फॉर आउटर लूप, ऐसा एक मैसेज दे देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इंटर नंबर नंबर फॉर इनर लूप, इनर। तो जो एक लूप के अंदर लूप यूज होगा, जो बाहर यूज होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, राइट, आउटर लूप। जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज होगा उसको हम बोलेंगे इनर लूप, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्स टाइम्स हमारा आउटर लूप चले और वाई टाइम्स हमारा कौन चले, वाई टाइम्स हमारे चले कौन सा, इनर लूप, ओके। तो एक्स इन रेंज मैं चाहता हूँ कि फॉर आई इन रेंज एक्स टाइम चले हमारा, ठीक है ना, आउटर लूप के लिए था। और कॉलन इसके अंदर जाते हैं, राइट। और एक और दूसरा लूप लेते हैं फॉर, यहाँ पे ले लेते हैं जे, जे इन समथिंग रेंज, ठीक है ना। और मैं चाह रहा था कि इनर लूप कितनी बार चले, क्लास वाई टाइम्स, राइट, ओके। इसके अंदर आते हैं, अब मैं डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू आपको प्रिंट करा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि प्रिंट आई और जे की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, राइट। तो वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आई इज वैल्यू ऑफ आई इज वैल्यू ऑफ आई इज कॉमा डबल कोट, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सॉरी, डबल कोट एंड कॉमा कॉन्केटिनेशन, राइट। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, ठीक है ना। और अगेन कॉमा एंड वैल्यू ऑफ जे मीन्स कौन सा, इनर लूप के अंदर, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ जे यहाँ पे क्या कर देते हैं, जे। तो आपको ये देखिए, ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ओके। तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। वाइल लूप नहीं, इसको दोबारा से मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज नेस्टेड लूप, नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड डॉट पी वाई के नाम से सेव कर लेते हैं पाइथन फोल्डर के अंदर, ओके। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसका फायर यहाँ पे हमने यूज किया है ना, तो ये बेसिकली जब भी हम आउटर लूप जो हमारा होता है, ठीक है, आउटर लूप हमें नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम को प्रिंट, ये जो आउट इनर लूप होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है। अब ये बाद में समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसके बिहेवियर को चलिए चेक करते हैं, ओके। तो इसको रन करते हैं, सीएमडी में जाते हैं, ओपन सीएमडी, ओके। और किस नाम से सेव किया हमने, नेस्टेड नाम से, राइट। पाइथन कमांड कौन सा देना है, पाइथन नेस्टेड डॉट नेस्टेड डॉट पी वाई, एंटर अ नंबर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि वो कितनी बार चले, आउटर लूप 4 टाइम्स, ठीक है। और इनर लूप भी चले कितना, सपोज 5 टाइम्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए, लाइक जो इनर लूप था, राइट, इनर लूप की वैल्यू जितनी बार आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जे की वैल्यू कितनी बार चल रही है, 0 से लेके 4 टाइम्स, 5 बार, राइट, ओके। जब इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चल रही है, इनर लूप हमारी 5 बार चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटर लूप है 4 बार चल रहा है, और हर एक के लिए यहाँ पे जो हमारा इनर लूप है वो कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है, राइट। मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है। चलिए इसको हम पेन डायग्राम से आपको समझाते हैं, ड्राई रन करके, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्लस फोकस, राइट, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू इससे हमें नहीं मतलब है, x की वैल्यू, ठीक है ना, 4 टाइम चल रहा है, तो चलो हमने कितना लिया था, 4 लिया था। और y की वैल्यू हमने 5 ली थी, राइट। y इज इक्वल टू हमने कितना लिया था, 5। और x की वैल्यू हमने कितना लिया था, x की वैल्यू 4, राइट। चलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। हमने ये कहा कि आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज समथिंग लाइक 4, ठीक है।
तो यहाँ से आपको पता है कि ये इटरेशन कैसे वर्क करता है, एक बार 0 1 2 3 आई की वैल्यू होती जाएगी, राइट। और एक्स से हमें कंपेयर करना है, ठीक, कहाँ तक जाना है रेंज हमारा बताएगा। तो आउटर लूप हमें बता रहा है कि कितनी बार जाना है आपको, 4 टाइम्स, ठीक। लेकिन जब ये हमारा, इसकी वैल्यू जब हमारी कितनी होगी, रेंज में 0 होगी, राइट। जब आई की वैल्यू हमारी कितनी है, आई की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए ये अंदर जाएगा इसके फॉर लूप में, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद से जे में चेक करेगा, जे कितनी बार चलेगा, ठीक है। जे चलेगा हमारा, लाइक जे की वैल्यू 5 थी, तो ये हमारा जो लाइन था ना, ये 5 बार हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर से जाके यहाँ पर गया, और इसको पता है नहीं फॉर ईच लूप के जैसे, जैसे जावा में फॉर ईच लूप वर्क करता है वैसे ही वर्क करता है, राइट। इसकी रेंज 4 है, तो फिर से इसकी वैल्यू एक इसमें आई, ठीक है। 0 के बाद 1 हुई, और फिर 1 के बाद ये लूप हमारा कितनी बार चलेगा, फिर से ये स्टेटमेंट हमारा 5 बार चलेगा, ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 के लिए फिर से 5 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक इसके रेंज तक, राइट, ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। और ये भी कितना होगा, 20 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि एक बार के लिए कितनी बार चलेगा, 5 बार, ओके। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके लिए काम करते हैं, एक लाइक कुछ हम लोग एक पैटर्न प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। स्टार प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग, ठीक है। राइट राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में हम प्रिंट करा के देखते हैं किसको, जैसे हमें सपोज इस तरीके का हमें एक आउटपुट लेके आना है। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक स्टार प्रिंट हो जाए, राइट। उसके बाद से नेक्स्ट लाइन में एक और 2 स्टार प्रिंट हो जाए, राइट। कुछ स्पेसेस के बाद एक दूसरा स्टार, इसी तरीके से एक इसमें 3 स्टार प्रिंट हो जाए, ठीक है ना, स्टार, एंड अगेन यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाए, राइट। तो इस तरीके का मैं चाह रहा हूँ, लाइक चलो एक और रो ले लेते हैं यहाँ पे, स्टार, अगेन यहाँ पे स्टार एंड अगेन स्टार, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्रिएट करना है, राइट। कोई भी साइज ले लेंगे, हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से कि हम कितनी रो या कॉलम चाहते हैं, राइट। तो चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को, ओके। मीन्स हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल क्रिएट हो जाए, राइट, दिस वन, ठीक है। इस पैटर्न को हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। चलिए तो नेस्टेड लूप का यूज करके देखते हैं इसमें कि कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ से इनपुट ले लेते हैं, एंटर एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर नंबर ऑफ रोज, राइट। नंबर ऑफ रोज यहाँ से हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है। कितने रो हम, लाइक रो का मतलब दिस वन, राइट ना, हम कितने रो हमेशा प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आप देख लीजिए 1 रो, ठीक है ना, सेकेंड रो हो गया हमारा, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो कितने नंबर ऑफ रोज आप करना चाहते हैं, 5 6 7, ठीक है ना, उतने हम वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं। और फिर कितनी कॉलम्स, राइट, तो वो भी हमारे डिसाइड हो गई इनर लूप से, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लूप डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, फॉर, ठीक है, आई इन रेंज, ठीक है ना, आई इन रेंज फंक्शन। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, कहाँ तक चले, n प्लस का 1 तक, राइट, मीन्स x प्लस 1 तक, सॉरी, राइट। जो भी हमारी हम इनपुट देंगे यहाँ से x, ठीक है, x प्लस 1 तक हमारे ये चलना चाहिए, राइट। और इसके अंदर मैं एक और लूप लेना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज को बताएगा, फॉर, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम को फॉर, इसमें मैं लेना चाहता हूँ दूसरा वेरिएबल जे इन रेंज, ठीक है, जे इन रेंज। और ये डिपेंड करेगा, आपने ये देखा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्लास, अगर हम यहाँ पे इसको फोकस करिए, अगर ये फर्स्ट रो में हमारा कितना एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, एक, अगर रो एक है तो वहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब हम सेकेंड रो में आ रहे हैं तो 2, जब थर्ड रो में आ रहे हैं तो वहाँ पे 3 कॉलम। मतलब जो आई की वैल्यू है ना, जो तो हमारे कॉलम पे डिपेंड कर रही है। अगर हम फोर्थ रो में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम है, ठीक है। तो जो इनर वाला होगा ना, जो इनर लूप है वो कॉलम्स को डिफाइन कर रहा है, जो आउटर वाला है वो हमारे रोज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट रो में है तो 1 स्टार, ठीक है, सेकेंड रो में है तो 2 स्टार, ठीक है। मतलब हमारे रो पे कॉलम भी डिफाइन हो रहा है, मतलब जितने डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी वैल्यूज होनी है, इस पे डिपेंड कर रहा है पूरा टोटली, राइट। तो इनर लूप जो हमारा है ना यहाँ पे जी, ये डिपेंड करेगा किस पे, हमारे आई पे, किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। तो हम कह रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जो आई की वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 तक का ऐड करके चलेंगे, राइट, ओके। और फिर इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर जाते हैं और हमें क्या स्टार प्रिंट करना था, तो यहाँ पे करते हैं क्या, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और हमें करना है क्या, स्टार, ओके।
स्टार प्रिंट कर दिया। और बेसिकली हमें क्या करना है ना, कुछ लाइक एंड इज इक्वल टू समथिंग, कहाँ से एंड करना है, हमने इस एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताया था पहले, ठीक है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्पेस पाएगा वहां से उसको क्या करना है, एंड कर देना, ठीक है। और अगेन हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे प्रिंट कर लेगा लूप चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस जो इनर लूप है, ठीक है, उसके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और आउटर लूप में हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे क्या, एम्प्टी प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको दोबारा से रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग ड्राई रन करके समझेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी इसकी कितनी, मान लीजिए कि वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये स्टेपिंग है ना, कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, तो उसमें एक एक ऐड होगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक एक ऐड होगा। तो पहली बार इसकी रेंज कितनी होगी, 1, ठीक है। तो उसके बाद से एक के बाद जब जे की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। जब इसमें जे की वैल्यू जब यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है, तो ये इसके रेंज कितनी है, 1 ही है, तो बस 1 तक ही चलेगा, ठीक है। i+1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, i+1, ठीक है। उसके रेंज में है नहीं तो i+1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा आउटर लूप में, आउटर लूप में जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, इसमें जो वैल्यू इंडेक्सिंग कितनी आई होगी, रेंज में पहले 1 से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे 2 हो गया होगा, राइट, ठीक है। अब 2 के लिए आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2+1 यहाँ पे, ठीक है ना, 3 टाइम्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ड्राई रन से पेंट पे इसको समझेंगे प्रॉपर। तो चलिए इसको पहले रन करते हैं, राइट। और उसका नाम क्या था, nested.py, नंबर ऑफ रोज मान लो हमने दिया 5, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। पहले वाले में 1 रो, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, 4 और 5, ठीक है। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, जिस देखिए वहाँ पे नंबरिंग हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो 0 के लिए 0 1 2 3 4 टाइम चल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और पेंट पे लेके चलते हैं, राइट, पेंट, राइट, ठीक है। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने इनपुट दी, यहाँ पे क्या 5, हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू दी, क्लास 5, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ रही है 5, राइट। मतलब 1 से चलना है और 1 to 6 मतलब 5 बार ही चलेगा। टाइम कितने हो जाएगा भाई, 1 से स्टार्ट करना है, बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है वैसे ना, तो 1 से हम कह रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, 6 तक, मतलब कितनी बार टोटल चलेगा, 5 बार। लेकिन हर एक बार में ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, i+1, आई की वैल्यू अगर कितनी है, आई की वैल्यू अगर 1 है तो कहाँ तक जाएगा ये, अगर आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है तो i+1 2, राइट। तो 1 से स्टार्ट होना है और 2 तक जाना है, मतलब एक बार जाएगा, राइट, मतलब -1, इंडेक्स माइनस का 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जब एक बार हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद से फिर जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी, राइट। जब 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे आई की, तो यहाँ पे आएगा 1 से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट 1 से करेगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, 3, तो कहाँ तक, 1 and 2, राइट, 1 and 2। फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू, जैसे वाई की वैल्यू 3 होगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3, 3 तक जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू अगर आप प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे ना, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको ना प्रिंट करा के आप देखिए, अगर आप यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, राइट। जैसे आप जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, इनर लूप वाला है ना, तो जे आपका 1 1 2 इस तरीके से चलेगा, राइट। सपोज हमने यहाँ पे क्या दिया 5, तो क्या दे रहा है, देखिए 1 1 2 आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। जब वहाँ पे 4 होगा तो 1 2 3 तक, ठीक है ना। जब वहाँ पे 6 होगा लास्ट में तो कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, क्लियर। तो इस तरीके से वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, ओके। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा इनर लूप कैसे वर्क कर रहा है, नेस्टेड लूप, सॉरी। चलिए अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, लाइक ट्रांसफर स्टेटमेंट, राइट। कंट्रोल फ्लो में हम लोगों ने इटरेटिव स्टेटमेंट देख ही लिया था, ठीक है। और इटरेटिव के साथ साथ हम लोगों ने जो है लाइक अभी हम लोगों ने इफ सॉरी फॉर लूप एंड वाइल लूप देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ब्रेक कैसे वर्क करता है ट्रांसफर स्टेटमेंट में, कंटिन्यू कैसे वर्क करता है, पास कैसे वर्क करता है, राइट। इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे।